नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। आइए जानते किस संप्रदाय को? नाथ। अगर आपको पूछ ली जाए कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना की थी नाथ मुनि ने। किसने की थी? नाथ मुनि ने। और इन्हीं नाथ मुनि का असली नाम था मत्स्येंद्रनाथ। नाथ मुनि ही मत्स्येंद्रनाथ है, मत्स्येंद्रनाथ ही नाथ मुनि है। अपने राजस्थान के लोग इसको बिगाड़ करके क्या कर देते हैं? मच्छंदरनाथ। जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। नाम तीन है, बंदा एक। नाथ मुनि ही मत्स्येंद्रनाथ है, मत्स्येंद्रनाथ ही मच्छंदरनाथ है। तीनों में से जो आ जाए वो सही है। ज्यादातर तुम्हारी परीक्षा में यही आता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? नाथ मुनि ने। किसने की? नाथ मुनि ने। नाथ मुनि नहीं है तो दूसरा नाम क्या करेंगे अपन? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ नहीं है तो अपने को क्या करना है? मच्छंदरनाथ। जबकि तीनों एक ही हैं। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया वो कौन सा संप्रदाय चलाया? नाथ संप्रदाय। कौन सा चलाया? नाथ संप्रदाय। लेकिन नाथ संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध संत कौन हुए? नाथ संप्रदाय के जो सबसे प्रसिद्ध संत हुए उनका नाम है गोरखनाथ। क्या नाम है? गोरखनाथ। और इन गोरखनाथ की सर्वाधिक मान्यता, हाँ अमित भाई आपस में बात मत कर भाई, नाथ मंदिर मत्स्येंद्रनाथ मंदिर कहाँ है? अरे कई जगह यार, जालोर में है, कई जगह। ये अपने जो महामंदिर है ना जोधपुर वाला, वो भी इन्हीं का मंदिर है। नाम ही महामंदिर कहते हैं, बाकी मत्स्येंद्रनाथ की पूजा होती है। अब ध्यान देना, गोरखनाथ जी सबसे प्रसिद्ध संत इस संप्रदाय के हुए और गोरखनाथ जी बहुत ही प्रभावशाली थे। इसके अलावा इस संप्रदाय में नवनाथ की परंपरा और चलती है। नवनाथों में कौन कौन आ जाते हैं? मच्छंदरनाथ, जालंधरनाथ, चरपटीनाथ, ऐसे करके 9 नाथ बहुत ही फेमस हुए हैं इसके। लेकिन इस संप्रदाय की स्थापना जिसने की उनका नाम क्या था? मच्छंदरनाथ जी। अब चलते हैं नाथ संप्रदाय। आगे चल के नाथ संप्रदाय के हो गए टुकड़े 2। कितने टुकड़े हो गए? 2। एक तो कहलाए बैरागी नाथ। कौन से नाथ? बैरागी नाथ। और एक कहलाए माननाथी नाथ। ये जाड़ हो गया एक तरीके से। देखो सगुण, सगुण में सेव, सेव में नाथ, नाथ में भी 2। कौन से? एक बैरागी नाथ और एक माननाथी नाथ। काफी दिनों तक नाथ संप्रदाय केवल एक ही रहा। जो नेपाल के लोग हैं अधिकतर गोरखनाथ जी के भक्त हैं, इसलिए नेपाल के लोग अपने आप को गोरखा कहते हैं। और गोरखा का मतलब होता है गोरखनाथ जी का अनुयायी, गोरखनाथ जी का चेला। यूपी वाले योगी जी भी जोड़े महत्वपूर्ण हैं। हाँ, इसी संप्रदाय के हैं। मनपंथी, माननाथी या मानपंथी कहते हैं। सुमन जी है ना, हाँ, उमाराम नाथ, ठीक, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे है ना, बैरागी और माननाथी। ठीक है, अब ध्यान देना, एक बैरागी और एक माननाथी। बैरागी बैराग में रहेंगे और माननाथी ये गृहस्थी भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो बैरागी ही धारण करेंगे। अब ध्यान देना, काफी दिनों तो एक रहा, बाद में आगे चल के इसके 2 टुकड़े, 2 टुकड़ों में एक बैरागी नाथ, दूसरा माननाथी नाथ। अब इनकी बैरागी नाथ संप्रदाय की स्थापना पूछ ली किसने की, तो नाम बताना आपको राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि। नाथ संप्रदाय की, केवल नाथ संप्रदाय की पूछे तो उत्तर दोगे आप मच्छंदरनाथ, नाथ मुनि या मत्स्येंद्रनाथ। लेकिन बैरागी नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की तो क्या बताओगे? राजा भर्तृहरि। दोस्तों राजा लगाया मैंने, जबकि साधु थे और सच में राजा भी थे। राजा कहां के थे? उज्जैन के। अरे कहां के राजा थे सर? मेरे पड़ोसी हैं जोगी। हाँ, जोगी इसी संप्रदाय के होते हैं। उज्जैन के राजा थे। राजा भर्तृहरि का एक छोटा भाई था जिसका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य। और ये वही विक्रमादित्य जिसको सकारी कहा जाता है। ये वही विक्रमादित्य जिसने शकों को पराजित करके नया सन चलाया, विक्रमी सन। और सबसे प्रतापी शासक हुआ इस भारत का कोई विक्रमादित्य। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर जो बाबर के द्वारा तोड़ा गया था, वो मंदिर बनाने वाला भी यही विक्रमादित्य था, जो राजा भर्तृहरि का छोटा भाई था। सब आएगी, पिंगला पिंगला सब आएगी।
अब साहब राजा भर्तृ की एक पत्नी का नाम पिंगला। क्या नाम? पिंगला। और ये बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि राजा भर्तृ इसका दीवाना था। कभी कभी राजा भर्तृ और ये दोनों बैठते बात करते कि हाय जानू, अगर मैं कभी मर गया तो तेरा क्या होगा? और ये कहते हाय जानू प्लीज ऐसा मत बोलो ना, मुंह पे हाथ रख देती, मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, आपने कैसे कैसे कर दिया, और नाटक करती, अदाएं दिखाती, ऐसा करती, तेरे बिना मेरा इस संसार में कुछ नहीं, मेरी सब कुछ तू ही है, तेरे अलावा कोई नहीं। ये कहता मेरी तुम्हारा, खतरनाक एक दूसरे से प्यार करें। लेकिन दोस्तों इन्हीं के एक सेनापति था जिसका नाम था क्रूर सिंह, वो चंद्रकांता वाला नहीं, दूसरा। ये बड़ा वाचाल था। ये पिंगला धीरे धीरे किस पर फिदा हो गई? क्रूर सिंह पर। अब साहब क्रूर सिंह और पिंगला को दोनों आपस में छुप छुप के प्यार करते थे। तुम लाख छुपावो प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। राजा शिकार पर गया और पिंगला क्रूर सिंह को बुला लेते, इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहते। इस बात का पता चल गया किसको? विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य ने एक दिन अपने भाई साहब को कहा, राजा भर्तृ को, कि भाई साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप बुरा नहीं माने तो। बता क्या बात है भाई? तो उसने बताया कि रानी का थोड़ा ध्यान रखा करो, रानी और क्रूर सिंह का मामला चल रहा है। और विक्रमादित्य पर राजा भर्तृ को गुस्सा, क्योंकि ये तो प्यार में अंधा हो गया था कि मेरी रानी बहुत वफादार है। और सब प्यार में अंधा हुआ भर्तृ ने कहा, दुष्ट तेरी इतनी औकात, तो तेरी मां जैसी भाभी पर शक करता, झूठा नाम लगाता है। और इस विक्रमादित्य को दे दिया देश निकाला। क्या दे दिया? देश निकाला। ये भटकता भटकता बेचारा इसको निकाल दिया, इतना योग्य था। लेकिन जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंचकर कंदमूल फल खाता, और वहीं पर इसकी मुलाकात होती है विक्रमादित्य की गोरखनाथ से। किससे होती है? गोरखनाथ से। गोरखनाथ जी को इसने अपना पूरा दुखड़ा सुना दिया कि गुरुदेव बात ऐसी है कि मेरी भाभी ऐसे गड़बड़ करती है, मैंने भाई साहब को बताया और भाई साहब ने मुझे देश निकाला दे दिया। गोरखनाथ ने कहा भाई अब तो मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगा, तेरे को जो गलत सजा मिली है उसका परिणाम मैं भुगता के रहूंगा। और गोरखनाथ जी सीधे पहुंचे कहां? उज्जैन। उज्जैन में आके धुनी जमाई, अलख निरंजन अलख निरंजन। लोग इनके उपदेश सुनने आते, प्रवचन सुनने आते, आता जो ही सुनता वो इसका दीवाना हो जाता। इस बात का पता राजा भर्तृ को चला कि उज्जैन में एक बहुत दिव्य संत आए हैं, उनके आपको भी दर्शन करने चाहिए। राजा भर्तृ वहां गया, उनके उपदेश सुने। राजा भर्तृ उपदेश सुनकर मंत्र मुग्ध हो गया और भर्तृ ने कहा बाबा मुझे भी चेला बनाओ। गोरखनाथ जी ऐसे बोले पागल, मैं राजा महाराजाओं को चेला नहीं बनाता, मैं राजा महाराजाओं को चेला नहीं बनाता, मेरा चेला बनता है उसको बहुत संकट झेलने पड़ते हैं, तू जा और मजे कर। बोले महाराज मैं तो आपका चेला बनूंगा। बोलो ना, अगर मेरा चेला बनाएगा तो महल छोड़ने पड़ेंगे, परिवार छोड़ना पड़ेगा, महल छोड़ दूंगा, परिवार छोड़ दूंगा, अरे नंगे पांव घूमना पड़ेगा, घूम लूंगा, घोड़े की सवारी नहीं पैदल चलना पड़ेगा, चल लूंगा, अरे 56 भोग नहीं मिलेंगे, मांग के खाना पड़ेगा, बोले मांग के खा लूंगा, बोले पूरे सदस्यों को घर परिवार वालों को छोड़ना पड़ेगा। बोले महाराज सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन मेरी पिंगला को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने अगर पिंगला को छोड़ दिया तो पिंगला मुझसे इतना प्यार करती है वो तो मर जाएगी, पिंगला मर जाएगी। गोरखनाथ जी ने कहा कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। अरे वो झूठी से कसमें खाती, कोई किससे प्यार नहीं करता। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। अरे कोई किसी का नहीं है जग में, ये नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। बोले बाबा तेरा ज्ञान तेरे पास ही रख, मेरी बीवी तो सच्चा प्यार करती, कोई बातें बातें वाले बात ही नहीं है। तो अगर राजा भाई तू तो पत्नी के साथ रहना चाहता तो ये पकड़ अमर फल, एक निकाल के दिया अमर फल। बोले ये अमर फल खाएगा तो तू अमर हो जाएगा। चिर युवा
हमेशा जवान का जवान, आज तो 22 साल का है, हमेशा 22 साल का रहेगा और फिर ले अपनी रानी के साथ मजे। तो जवान का जवान ही रहना, कभी बूढ़ा ही नहीं होगा और मजे लिए जा। बोले महाराज एक अमर फल एक और दे दो ताकि मेरी पत्नी भी जवान रहे और हम दोनों आनंद करते। बोले ना, अमर फल तो बेटा इस संसार में है ही एक। बोले महाराज इसको आधा आधा करके खा सकते हैं। बोले आधा आधा करके खा लिया तो किसी काम का नहीं रहेगा। राजा घोड़े पे बैठ चल तो पड़ा पर सोचता रहा यार क्या करे। राजा ने देखा अपना बूढ़े सूढ़े काम चलाएंगे, अपनी रानी टनाटन रहनी चाहिए। इसने अमर फल दे दिया पिंगला को कि पिंगला तू खा ले, जैसी आज है वैसी की वैसी 80 साल की होगी तब भी रहेगी, 150 साल की होगी तब भी रहेगी, और मैं तुझे देख देख करके अपना जीवन धन्य समझता रहूंगा। पिंगला ने देखा यार अपन तो जवान रहेंगे, अपना क्रूर सिंह बूढ़ा हो जाएगा, तो अपनी जवानी किस काम की, ये बूढ़ा हो गया तो अपन तो बूढ़े भी रहे तो ठीक, अपना क्रूर सिंह टनाटन रहना चाहिए। इसने अमर फल किसको दे दिया, क्रूर सिंह को। ये क्रूर सिंह जो सेनापति था ये साला एक नर्तकी से प्यार करता है, कई जगह इसके लिए ये भी मिलता है कि वेश्या से प्यार करता था। इसने दे दिया यार रानी का क्या भरोसा, जो रानी अपने खसम की नहीं हुई वो मेरी कब हो सकती है। अरे ये रानी तो गद्दारी भी कर सकती है, अपनी नर्तकी टनाटन रहनी चाहिए। दोस्तों अमर फल किसके पास आ गया, नर्तकी के पास। नर्तकी ने देखा यार अपन नृत्य करते हैं, जने जने के सामने कैसी नजरें अपने पर रहती है, अपन जवान रही तो अपन को हजारों साल तक नाचना पड़ेगा, अपनी तो पूरा जीवन नरक हो गया। ये तो किसी योग्य आदमी को मिलना चाहिए। और साहब नर्तकी ने देखा योग्य आदमी तो राजा भर्तृहरि के समान कौन है, नर्तकी ने अमर फल वापस किसको दे दिया, राजा भर्तृहरि को। लौट के बुद्धू घर को आए। अमर फल अब किसके पास है, राजा। और राजा भर्तृहरि ने देखा अमर फल तो दुनिया में एक ही है, नर्तकी के पास कहां, उसको धमकाया, डराया, 2 शफेर लगाई, बड़ा अमर फल कहां से आया। डरते डरते बोला साहब मुझे तो क्रूर सिंह ने दिया था। और क्रूर सिंह को बुलाया, बोले बदतमीज तेरे पास कहां से आया। क्रूर सिंह को भी दय कोड़े की सटकाई और क्रूर सिंह ने सट कह दिया रानी पिंगला ने दिया है। और राजा का दिल टूट गया। वफा न रासाई सनम हर जाए, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, प्यार में ही लूट लिया घर यार का। और भाई साहब इतना दुख हुआ राजा को, इतना दुख हुआ कि पिंगला के पास नहीं गया। राजा भर्तृहरि पूछा सीधा किसके पास, गोरखनाथ जी के पास। गोरखनाथ जी को जाकर दंडवत प्रणाम किया। गोरखनाथ जी ने कहा बेटा कैसे आया। तो राजा भर्तृहरि ने कहा कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, ये नाते हैं नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा। बाबा के पांव पकड़ लिए, बाबा तू सही कहता था, कोई किसी का नहीं होता। और दोस्तों इस प्रकार विक्रमादित्य को मिला न्याय और राजा भर्तृहरि ले लेता है संन्यास और राजा बना देता है किसको, विक्रमादित्य को। किसको बना देता है, विक्रमादित्य को। जैसे राजा भर्तृहरि गोरखनाथ के चेले भी मुंडन मुंडन करवा दिया, वस्त्र वस्त्र राजाओं के खुलवा करके जोगियों के धारण करवा दिए, पेट पर रस्सी बांध दी, घुंघरू लटका दिए और कहा कि पहली भिक्षा तू तेरी पत्नी से मांग के लाएगा। नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो जाता उसके लिए तमाम नारियां मां के समान होती। जा पहली भीख अपनी पत्नी पिंगला से मांग और उसको भी मां कह के भीख मांगना, मां कह के। राजा भर्तृहरि जाता है और पत्नी पिंगला को मां कह करके पहली भिक्षा मांगता है। आज भी अपने गांव गली में जब जागरण लगते हैं तो गीत गाया जाता है। पिंगला के पास जाकर उसने क्या कहा था, गीत गाते हैं कि थारी सफल कमाई महाराज भर्तृहरि, थारी जी भर्तृहरि थारी, ईश्वर के कारण जोग फकीरी राजाधारी। तेरी सफल कमाई महाराज भर्तृहरि, थारी जी भर्तृहरि थारी, मालिक के कारण जोग फकीरी राजाधारी। राजा गया महल के माही लगा रया फेरी, राजा गया महल के माही लगा रया फेरी, लगा रया फेरी, भिक्षा डालो ये पिंगला मात करो मत देरी। तो रानी खड़ी महल के माही लटैया तोड़े,
रानी खड़ी महल के माही लटैया तोड़े। अरे राजा एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत मत तोड़े।